झारखंड में सिविल सेवकों की नियुक्ति करने वाली संस्थान झारखंड लोक सेवा आयोग का ये कार्यालय है और इस कार्यालय के बाहर पिछले अगर 7 दिनों से बात करें, ऐसे तो लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, लेकिन पिछले 7 दिनों से जो अभ्यर्थी हैं, जेपीएससी के जो अभ्यर्थी और खास करके 11वीं से 13वीं जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेंस परीक्षा दिया था, वो अब यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। लंबे समय तक यहाँ पर अभ्यर्थी इस कड़ी धूप में मौजूद थे, लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और आज डुमरी के विधायक जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो और डुमरी के विधायक जयराम महतो आज छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे, उनके आंदोलन वाले स्थल पे पहुंचे, उनसे जाना कि क्या स्थिति है और आयोग के तरफ से या सरकार के तरफ से अब तक छात्रों की सुध ली गई है या नहीं। बता दें कि पिछले 7 दिनों से जब छात्र यहाँ पर थे तो एक छात्र जिनका नाम सत्यनारायण शुक्ला है, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और आज डुमरी विधायक जयराम यहाँ स्वयं पहुंचे और छात्रों को उन्होंने जो उनका भूख हड़ताल था उसे आज खत्म करवाया और साथ ही साथ ये आश्वासन दिया कि मैं राज्यपाल से राजभवन जाकर राज्यपाल से जल्द ही इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करूंगा। आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं डुमरी के विधायक जयराम महतो। सिस्टम को दुरुस्त जब तक हम लोग नहीं करते हैं, सिस्टम को एक बार दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इस सिस्टम में आज जो आंदोलन करने वाले युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, जिनमें नैतिकता है, जिनमें निष्ठा है, जिस दिन वे लोग इस सिस्टम में आकर बैठने लगेंगे, धीरे धीरे सिस्टम दुरुस्त होगा। क्योंकि अभी भी सिस्टम में बहुत सारे दीमक लगे हुए हैं, उन दीमकों को दुरुस्त करना, ठीक करना भविष्य के लिए अति आवश्यक है। जेपीएससी का एग्जाम जो है सरकारी पक्ष तरफ से कुछ भी उन पर सकारात्मक नहीं किया गया, क्या कहेंगे इसमें? कभी जेसीसी का पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए, आप हर एक पेपर, अब तो 9वीं आपने देखा कि 10वीं की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, तो इसके लिए सरकार को इन संबंधित विधेयक लाना चाहिए, उनको कानून बनाना चाहिए, कानूनों को धरातल पे उतार कर दिखाना चाहिए, तभी ये जो व्यवस्थाएं वो मजबूती के साथ कार्य करेंगी। छात्र तो हमेशा रोड पे ही बैठे रह रहे हैं, हमें जब देखा जाए। जी बिल्कुल, ये इस राज्य का दुर्भाग्य है, जिनको इस राज्य की उन्नति के लिए, इस राज्य की सशक्तिकरण के लिए अपना समय, अपना ऊर्जा देना चाहिए। वे लोग हमेशा सड़कों में, धरनों में, आंदोलनों में व्यस्त पाए जा रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए। ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो इस राज्य को दिशा दे सकती है और वह अपनी दिशा देने का कार्य ना करके वो धरनों पर बैठी है। ये दुर्भाग्य का, इस पर सरकार को गंभीर चिंतन मंथन करना चाहिए। विशेषकर जो परीक्षा संबंधित जो विषय हैं, इन पे सरकार को विशेष कैबिनेट लानी चाहिए, उस पर गहन चिंतन मनन करते हुए एक बेहतर कानून को तैयार करने की आवश्यकता है। रिजल्ट में देर हो रही है तो ये क्या रिजल्ट जो है भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं? देखिए, रिजल्ट में देरी हो रही है और जितना देरी होगी हमारी आशंकाएं भी उतनी मजबूत होंगी, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि रिजल्ट देरी ना हो। उसके लिए लगातार हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, एक अल्टीमेट देंगे अभी और उसके बाद पुनः अगर नहीं होता है तो एक जोरदार आंदोलन की तैयारी करेंगे। जयराम जी, सीएम हेमंत का कहना है कि जेपीएससी जो है एक स्वायत्त संस्था है, सरकार उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। नहीं, देखिए, झारखंड की नामी संस्था है तो निसंदेह आप उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। सरकार है, राज्य की सरकार को मार्गदर्शन देना चाहिए। आखिर क्या लगता है कि हर बार कभी परीक्षा कराने को लेकर छात्र आंदोलन करते हैं, फिर परीक्षा हो जाए तो रिजल्ट को लेकर, पीछे की क्या कहानी है, क्या आपको लगता है? देखिए, अभी तो जैसा है हमें समझ में आ रहा है, बहुत सारी पीछे पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियाँ रची जाती हैं। उनसे जब हम सटीक अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे तो आपके माध्यम से उसे साझा करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी सटीक कह पाना कठिन है। बोला जा रहा है कि रिजल्ट बन करके तैयार है, लेकिन सदस्य लोग दस्तखत नहीं कर रहा है। करेंगे, दस्तखत वो करेंगे, जरूर सिग्नेचर करेंगे। अब जब राज्य के युवा सड़कों पर है, राज्य के युवा चाहे एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तो निस्संदेह उन्हें दस्तखत के लिए बाध्य होना पड़ेगा, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। और जब तक रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है लगातार गाइडलाइन भी करते रहेंगे, कैसे आपसे करना है, कैसे शुक्ला जी, जयराम महतो जी यहाँ पे आए, जेएलकेएम का एक विधायक होने के बाद भी बीजेपी के और भी विधायक बहुत सारे लोग हैं, वो नहीं आए। यहाँ तक कि जो राज्य में जिनका सरकार है उनके विधायक से कोई नहीं आए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिसका समर्थन मिलेगा उसके साथ है, जिसका समर्थन नहीं मिलेगा उसके साथ है। अगर ये आए हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारी स्थिति देखते हुए तो हमें बहुत खुशी है और हमें बहुत उम्मीद भी है।
अच्छा, अब तो आपने सुना, ये थे डुमरी के विधायक जयराम महतो। इन्होंने साफ साफ कहा कि छात्रों के हितों के लिए मैं चाहे सदन की बात हो, सड़क की बात हो या अब राजभवन तक इन मुद्दों को लेकर जाऊंगा। वहीं जो छात्र यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि अब जब जयराम महतो आए हैं, चूंकि जयराम महतो एक आंदोलनकारी नेता रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक उनकी धमक रही है और जन मुद्दों को उठाते रहे हैं, और शायद यही कारण था कि डुमरी की जनता ने उन्हें भर भर कर प्यार दिया और इस बार वो विधानसभा में पहुंचे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं छात्रों के मुद्दों को लेकर के मुखर रहूंगा और राज्यपाल से भी मिल करके इन मुद्दों का रखूंगा। चूंकि बता दें कि 10 महीने से मेंस परीक्षा हो गई, 11वीं मेंस की परीक्षा हो गई, 11वीं से 13वीं मेंस की, लेकिन रिजल्ट प्रकाशन नहीं हो पाया। तो 10 महीने का समय छात्र इस स्थिति में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे अपनी जो इंटरव्यू होता है उसकी तैयारी करें, किसी दूसरे राज्य या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें या इसी पर फोकस करें। पिछले 10 महीनों से रिजल्ट पेंडिंग है। पहले छात्र यहाँ पर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर के लंबे समय तक आंदोलन करते रहे हैं और अब अपनी रिजल्ट की मांग को लेकर के, हालांकि जयराम महतो ने आश्वासन दिया है कि राज्यपाल से मिलकर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करूंगा और छात्रों के हितों के साथ कहीं अनदेखी ना हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इस पर वो राज्यपाल से कहेंगे कि आप हस्तक्षेप करें और जेपीएससी जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है उसे या राज्य सरकार को कोई निर्देश दें कि जल्द से जल्द जब परीक्षा का जो रिजल्ट है वो बन चुका है तो प्रकाशन में विलंब क्यों। अब देखना होगा कि जब जयराम महतो यहाँ पर आए हैं, छात्रों को उन्होंने आश्वासन दिया है, तो क्या कुछ होता है। और जेपीएससी के बाहर जो छात्रों का एक लंबा समय से आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन का कितना कुछ फलाफल सकारात्मक उनके पक्ष में निकलता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।